हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में तो सिमिलर हो लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। जब मीनिंग अलग होता है तो उसका सेंस भी अलग ही होता है, लेकिन जब हमें नहीं पता होता तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम कुछ वर्ड पढ़ेंगे और इनको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। जैसे कि एज्यूर हो गया, इंश्योर हो गया। ये वर्ड सिमिलर लगते हैं, देखने में बहुत सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन मीनिंग अलग है। तो एज्यूर जिसका मतलब भरोसा दिलाना या आश्वासन करना या फिर किसी को विश्वास दिलाना, ये एक तरीके से वर्ब है जिसको हम यूज़ करते हैं। आप सेंटेंसेस समझते हैं एज्यूर। एज्यूर जिसका मतलब होता है, सेंटेंसेस को देखते हैं। आई कैन एज्यूर यू दैट यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। मीन्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एज्यूर यू दैट द पैकेज विल अराइव ऑन टाइम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पैकेज समय पर पहुँच जाएगा। ये हो गया भरोसा दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए हमने एज्यूर वर्ड यूज़ किया। अब हम करेंगे एंश्योर। एंश्योर जिसका मतलब सुनिश्चित करना या पक्का करना। आप कह सकते हैं किसी को प्रॉमिस करने के लिए हम एंश्योर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मीन्स पक्का वादा करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंश्योर। अब एग्जाम्पल है, दिस बुक एंश्योर्ड हिज सक्सेस। इस पुस्तक ने उसकी सफलता सुनिश्चित की। नेक्स्ट है, आई एंश्योर यू मोहन विल कम बैक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मोहन वापस आ जाएगा। तो एंश्योर मीन्स पक्का वादा करना एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। दोनों वर्ड सिमिलर है, काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट दिस ऑफर। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। नेक्स्ट है, द स्टोर डज नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। स्टोर क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं करता। अब नेक्स्ट है एक्सेप्ट जिसका मतलब के अलावा या फिर सिवाय। इसके लिए हम एक्सेप्ट वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, द स्टोर विल बी ओपन डेली एक्सेप्ट संडे। मीन्स दुकानें संडे को छोड़कर प्रतिदिन खुली रहेंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंजेस। परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। मीन्स यदि कुछ गोल या फिर कुछ टास्क आप अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या आपको चेंजेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में कुछ करना है आपको या फिर कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए चेंजेस, बदलाव लाना पड़ता ही है, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी चेंजेस, समय के साथ चेंजेस करने ज़रूरी है लाइफ में भी। नेक्स्ट है देन और देन। एक हो गया THEN वाला देन, एक हो गया THAN। अब THAN जिसका मतलब तब या फिर तो। अब दूसरा होता है THAN जिसका मतलब हम कंपैरेटिव। मीन्स जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का तो उसके लिए हम देन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम THEN वाला देन जिसका मतलब तब या फिर तो। एग्जाम्पल है, वट वट डिड शी डू देन। फिर उसने क्या कहा। दूसरा एग्जाम्पल है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड देन वेंट टू डू बेड। मैंने अपना गृह कार्य समाप्त किया और फिर बेड पर चला गया। नेक्स्ट है देन THN जिसका मतलब से या फिर के बजाय हम कंपैरिजन, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है तो हम देन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, आई लाइक कॉफ़ी बेटर देन टी। मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे हमने देन का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, ही इज़ ओल्डर देन मी। वह मुझसे बड़ा है। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस और एडवाइस। सिमिलर वर्ड है, बस एस और सी का फ़र्क है। दोनों का मतलब कि एक लेटर चेंज होने से ही पूरे वर्ड का सेंस ही बदल जाता है, थोड़ा सा सेंस है इसमें। तो एडवाइस जिसका मतलब सलाह देना, जो कि एक वर्ब है। वर्ब जिसमें कोई एक्शन होता है। एक्शन मीन्स कोई क्रिया होती है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। अब ये हो गया एडवाइस, SE वाला एडवाइस। अब दूसरा है CE वाला, जो जिसका मतलब भी सलाह होता है, लेकिन ये नाउन है। नाउन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नाउन आपको पता होना चाहिए। नाउन ये होती है किसी पर्सन का नाम, जगह का नाम, थिंग्स का नाम, ये नाउन होती है। तो हमने ये नाउन की फॉर्म में यूज़ करेंगे एडवाइस, जो कि CE वाला एडवाइस है। और जो कि एडवाइस SE वाला, ये हम वर्ब की फॉर्म में यूज़ करेंगे। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। आई एडवाइज हिम टू सेव हिज मनी। मैंने उसे अपना पैसा बचाने की सलाह दी। अब नेक्स्ट है, माई डॉक्टर एडवाइज मी टू लॉस सम वेट। मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ वजन कम करने की सलाह दी।
अब नेक्स्ट है एडवाइस, जिसका मतलब सलाह, और ये हमने ये नाउन है, एक तरीके से नाउन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसको। ही गैव मी सम एडवाइस, उसने मुझे कुछ सलाह दी। नेक्स्ट है ही नीड्स सम एक्सेप्ट एडवाइस, मीन्स उसने उसे किसी एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स, वर्ड दो कितना सिमिलर है, मीन्स बिसाइड, इसमें केवल एस जुड़ता ही पूरा मतलब ही बदल गया, कितना कंफ्यूज करता है। बिसाइड मीन्स के बगल में है, और यदि एस हम ऐड कर देते हैं बिसाइड में तो इसका मतलब हो गया के अतिरिक्त। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बिसाइड मीन्स के बगल में। शी सैट बिसाइड हिम ड्यूरिंग डिनर, वह डिनर के दौरान उसके पास बैठी। नेक्स्ट है ही बेंट एंड सिट बिसाइड हर, वह जाकर उसके पास बैठ गया। नेक्स्ट है बिसाइड्स, जिसका मतलब अलावा या फिर के अतिरिक्त, एस लग गया तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल इसका आई हैव नेवर लव्ड एनी वन बिसाइड्स यू, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। नेक्स्ट है सी स्पीक्स टू लैंग्वेजेस बिसाइड्स स्पेनिश, वह स्पेनिश के अलावा दो भाषा बोलती है। मैं स्पेनिश तो वो नहीं बोलती एक तरीके से वो, लेकिन दो भाषा बोलती है। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी और काफ़ी कन्फ्यूजन को अपना दूर किया होगा। इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।